हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का डेट है 13 अगस्त। सो हम लोग बात करने वाले हैं 13 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पर। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है। तो फीमेल आइकॉन, जैसे आप देख रहे होंगे, ये फीमेल आइकॉन मतलब कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे आइकॉन्स बने होते हैं, जो सिंबल्स बने होते हैं, वो फीमेल आइकॉन जो बना को यूज करने वाला देश का पहला शहर बना है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य ने किया है, तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय सही हो जाएगा। ठीक है, मेघालय राज्य ने अभी हाल ही में ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीट जो है वो आरक्षित किया, यानी रिजर्व किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान देश का नया राजदूत किसे बनाया गया है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान देश का नया राजदूत मतलब क्या, अम्बेसडर, किसे बनाया गया है। उसका सही जवाब हो जाएगा मिस्टर मनीष प्रभात को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मनीष प्रभात। यहां पर एक चीज देखिएगा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, मनीष प्रभात ने किसको रिप्लेस किया है, संतोष झा को। ये है आपके मनीष प्रभात। ठीक, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, संतोष झा को। अच्छा, अब जरा बात करते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। तो देखिए, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां है, ताशकंद। ठीक, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है, सोम। ठीक, उज्बेकिस्तान की मुद्रा सोम और राजधानी ताशकंद। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई। यहां पर ये लिखा होगा करने की घोषणा की गई है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, कई टाइपिंग एरर हो जाता है। करने की घोषणा किया गया है, तो भारतीय सशस्त्र बल द्वारा अभी जो है प्रोजेक्ट चीता को, ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट चीता को जो है पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई। अब देखिए इसमें है क्या, तो इस परियोजना के तहत 19 हेरान ड्रोन को लेजर गाइडेड बम व हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा डाटा रिकवरी सेंटर किस नाम से प्रारंभ किया गया। तो पहले तो ये देखिएगा कि ये कौन है, हमारे देश के कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर हैं, किस चीज के, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ठीक है ना, तो कृषि मंत्री हमारे देश में कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर ने फिलहाल के लिए हमारे देश में कृषि मेघ के नाम से डाटा रिकवरी सेंटर का जो है उद्घाटन किया है, या कह सकते हैं शुभारंभ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल है, भारत की सबसे, ये यहां पर ये भी टाइपिंग एरर, आज कुछ ज्यादा ही टाइपिंग एरर नहीं दिख रहा है। भारत की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट किस शहर में बनाकर तैयार किया गया है। ठीक है, तो भारत की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट कोलकाता शहर में भी बनाकर तैयार किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है, तकरीबन 43.5 मीटर। ठीक है, यानी अगर ऐसे देखा जाए आम बोलचाल में, तो हम क्या कह सकते हैं, तकरीबन 15 मंजिला इमारत के बराबर। ठीक है, जो अभी तक की भारत की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा सबसे ईमानदार करदाता जो, यानी कि टैक्स पेयर्स जो होंगे, उनको अवार्ड दिया जाएगा, पहला पॉइंट। अच्छा, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कौन कलेक्ट करता है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी का भी चेयरमैन कौन है, मिस्टर प्रमोद कुमार मोदी, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी। अच्छा, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा मास्क किस देश ने बनाया। तो अभी हाल ही में इजराइल में ये बनाया गया है, तकरीबन 11 करोड़ की लागत से।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। अब जरा इजराइल की बात करते हैं। तो देखिए इजराइल की राजधानी कहां पर है? यरूशलेम में। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? शेकेल। राष्ट्रपति का नाम क्या है? रेवेन रिवलिन। फिर से बोल रहा हूं, क्या है? रेवेन रिवलिन। ठीक, और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। अब देखिए विश्व हाथी दिवस जो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार सन 2012 में मनाया गया था। ठीक, एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, तो 12 अगस्त को ही हर साल अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो युवाओं द्वारा समाज के भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, मतलब उसको एक पहचान देना, पहला। और इस बार के जो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया है 12 अगस्त को, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। फिर से बोल रहा हूं, थीम क्या था उसका? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो इंटरनेशनल यूथ डे का थीम था 2020 का यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान को खाने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना आटा, अब देखो कितना आटा भेजा है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, आटा मतलब खाने के लिए। आपको मैंने बताया था कल के भी करेंट अफेयर में एक बात, कि लेबनान की राजधानी में अभी बम विस्फोट हुआ था, बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो खाने की सामग्री तकरीबन खत्म हो चुकी थी। कल के करेंट अफेयर में मैंने आपको ये बात कहा था कि तकरीबन उनके पास मात्र 1 महीने का ही खाने की वस्तुएं बची हैं। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तकरीबन 50,000 टन खाने की के लिए आटा उनको उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यूएनओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी यानी न्यूयॉर्क यूएसए में। अच्छा, इसका जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटरेज। कौन है? एंटोनियो गुटरेज। और टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केन्या में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी हाल ही में केन्या में जो है हाई कमिश्नर किसे बनाया गया है? भारत का हाई कमिश्नर बने हैं कौन? वीरेंद्र पॉल। कौन बने हैं? वीरेंद्र पॉल। ठीक, तो वीरेंद्र पॉल जो बने हैं, तो ये कहां बने हैं? केन्या के अभी हाई कमिश्नर बने हैं, उच्चायुक्त बने हैं। अच्छा, अब केन्या की बात करें तो केन्या की राजधानी कहां है? नैरोबी। मुद्रा का नाम क्या है? सीलिंग। राष्ट्रपति का नाम क्या है? उहुरु किरनियाता, सॉरी, उहुरु किरनियाता। ठीक, थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन आपको अभी पढ़ना और याद तो करना पड़ेगा। उहुरु किरनियाता। ठीक है, अच्छा अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो रायला ओडिंगा। क्या नाम है? रायला ओडिंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो अभी हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है, डिक्लेयर किया गया मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च की? देखिए पहले बात समझिएगा, पीओएस का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग किसी भी आउटलेट पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वहां पर आप कार्ड स्वैपिंग करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे कार्ड स्वैपिंग करके या इंसर्टिंग करके या टैपिंग करके आप पे करते हैं ना अमाउंट। तो जिस मशीन में वो कार्ड इंसर्ट करते हैं या स्वैप या टैप करते हैं, उस मशीन को ही कहा जाता है पीओएस मशीन। ठीक है, उसको कियोस्क पीओएस मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पीओएस का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? पॉइंट ऑफ सेल। तो अभी हाल ही में पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए ये है क्या? ये पूरी तरीकों से एक मोबाइल जैसा होगा, यानी इसको पॉकेट में लेके भी कोई चल सकता है। ठीक है, एकदम छोटा सा। वैसे आप दुकान पे देखोगे थोड़ा बड़ा देखा होगा साइज में, ये एकदम छोटा सा होगा। आप इसको मोबाइल की तरह जेब में भी कैरी कर सकते हैं, ये ऐसा है। तो वो दुकानदार आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा मंडल को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है?
तो अभी सोमा मंडल को हमारे भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी इन शॉर्ट में सेल का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सोमा मंडल, और अभी तक की सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? अनिल चौधरी को रिप्लेस किया है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो पीसीबी भी इन शॉर्ट में कह सकते हैं। तो बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा इसका जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहां इन्वेट हुआ था? तो इसका इनोवेशन कहां हुआ था? चाइना में। ठीक है, तो इनोवेट हुआ चाइना में ये। तो किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक यानी टेक्निक पर समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना प्रारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा बना है? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में लद्दाख पुलिस के झंडे का जो अनावरण है वो किया गया है वहां के उपराज्यपाल, कहां के? लद्दाख के ही उपराज्यपाल मिस्टर आर के माथुर के द्वारा। तो आर के माथुर क्या है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं और उन्हीं के द्वारा लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के करंट अफेयर का आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई एक सूची में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए पहले स्थान पर कौन है? वो है ड्वेन जॉनसन। ठीक है, कौन है? ड्वेन जॉनसन। ये है आपके ड्वेन जॉनसन। इसको आप द रॉक के नाम से भी जानते होंगे शायद, जो लोग WWE या WWF देखते थे पहले, अभी भी WWE जो लोग देखते होंगे ये थोड़ा इनको ज्यादा अच्छे से पहचानते होंगे, द रॉक के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ड्वेन जॉनसन को पूरे विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता डिक्लेयर किया गया किसके द्वारा? फोर्ब्स के द्वारा। ठीक है, अब पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन है। ठीक, दूसरा स्थान किसका है? अगर आपसे आपका सवाल ये हो तो मैं वो नंबरिंग भी कर दे रहा हूं। अब इसमें क्या भारत का कोई शामिल है? तो सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं में भारत का एक अभिनेता शामिल है जिसका नाम क्या है? अक्षय कुमार। ठीक है, अक्षय कुमार शामिल है उन 10 लोगों में, और वो किस रैंक पर है? तो अक्षय कुमार है 6ठे रैंक पर। ठीक है, अक्षय कुमार कौन से रैंक पर? 6ठे रैंक पर। तो विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में अक्षय कुमार 6वें जो है अभिनेता है। ठीक है, अब अगर हम ड्वेन जॉनसन की बात करें तो ये एक साल में तकरीबन 654 करोड़, यानी कि अगर हम 654 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं, या फिर हम इसको अगर डॉलर में बात करें तो 8.75 करोड़ डॉलर, ठीक है, इनकी कमाई है। और वहीं अगर अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार 6वां रैंक रखते हैं पूरे विश्व में। ठीक है, भारत के तो सबसे बड़े हो ही गए। भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता का नाम अगर पूछे तब तो अक्षय कुमार, और विश्व में अगर पूछे 6वां रैंक है इनका। ठीक है ना, वैसे विश्व में कौन हो जाएगा? ड्वेन जॉनसन हो जाएंगे। तो भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले अक्षय कुमार हैं अभिनेताओं में, और इनकी जो कमाई है एक साल की 362 करोड़ रुपया या फिर 4.85 करोड़ डॉलर, दोनों में जो भी आपको ऑप्शन में दिखे उसके साथ जाना है। क्लियर हो गया? चलिए अब लेते हैं करंट अफेयर एट अ ग्लांस की बारी है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन था? मुंबई। किस राज्य की कैबिनेट ने ग्राम स्तरीय सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षण करने की घोषणा की है? तो जो है मेघालय। ठीक, उज्बेकिस्तान देश का नया राजदूत किसे बनाया गया? मनीष प्रभात को। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो वो है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा डाटा रिकवरी सेंटर किस नाम से प्रारंभ किया गया है? तो कृषि मेघ। भारत की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन सॉफ्ट किस देश में किस शहर में बनकर तैयार किया गया है? तो कोलकाता। ठीक, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा मास्क किस देश ने बनाया है? तो इजराइल ने बनाया है, तकरीबन 11 करोड़ के लागत का। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को, और इसी दिन इंटरनेशनल यूथ डे भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान को खाने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कितना आटा भेजा है? तो कितना आटा भेजा है? 50
1000 टन आटा भेजा गया है। केन्या में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वीरेंद्र पॉल को किया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनाया गया है, डिक्लेयर किए गए हैं। भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने लॉन्च किया है। सोमा मंडल को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया है? तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का बना, ये एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक पर समझौता किया है? तो इजराइल ने किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना प्रारंभ किया है? तो गुजरात ने किया है। लद्दाख पुलिस के झंडे का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आर.के. माथुर वहां के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया है। फोर्ब्स द्वारा जारी की एक सूची में विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले 10 अभिनेताओं में पहले स्थान पर कौन है? तो ड्वेन जॉनसन है, और पहले स्थान पर ड्वेन जॉनसन है, जबकि 6वें स्थान पर अक्षय कुमार है, जो कि भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता है। अब क्वेश्चन कल का जो मैंने पूछा था, तो कल का क्वेश्चन था कि मालगुडी म्यूजियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही जवाब आपका क्या था? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। श्वेता तिवारी, अंकिता सिंह, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विनय गौरव, रजनीश यदुवंशी, वैभव सिंह, श्वेता शर्मा, राजन साहनी, गार्गी दुबे, शिवांगी सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रभाकर ओझा, गरिमा पांडे, आकाश सिंह, गोपाल पांडे, वर्षा वर्मा, अमीषा सिंह, विराट कुमार, पवन मिश्रा, लाव्या आजमी, ललित मोहन पांडे, रोशनी मौर्य, शिवम सिंह, रविशा धमेजा, शिवम विश्वकर्मा, पारुल शर्मा, सरिता पांडे, अश्वनी आर्या, शशांक अस्थाना, कुंवर अनमेश बहादुर, शिवम सिंह, मिलन साहू, मोनू सिंह, अंगद ठाकुर, अजय राय, अरशद अयूब, नीरज सोनकर, अर्चना राय, विकास पटेल, चंदन कुमार, सतीश कुमार बनवाल, अंजलि मिश्रा, फौजदारी यादव, अनुराग वर्मा, नरेंद्र पाल, ममता सोनी, अंकित यादव, शिवेंद्र शुक्ला, रितेश दुबे, राजकुमार बाबू, अर्चना कुमारी, आकाश विश्वकर्मा, दीप्ति सिंह, रुचि सिंह, विनय कुमार सिंह, उत्कर्ष सिंह राजपूत, शिव, अनुराग त्रिपाठी, शिवानी सिंह, अमित पांडे, सुनील कुमार, पूजा सिंह, आलोक श्रीवास्तव, मिथिलेश चौबे, विशाल सिंह और प्रिया कुमारी। इतने लोगों ने इसका सही जवाब दिया था। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आपका जवाब सही है, और धन्यवाद भी कि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है 15 अगस्त को किस देश के टाइम्स स्क्वायर पर तिरंगा फहराया जाएगा? इसका ऑप्शन है रसिया, यूएसए, यूके, इजराइल और नन ऑफ दिस। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अधिक से अधिक लोग कमेंट बॉक्स में आके इसका सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। अब आज के छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज, आज दिन में 11 बजे मैं लाइव आने वाला हूं अपने इसरो अकेडमी के ऑफिशियल पेज से, ठीक है। तो उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उस लाइव सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको अनाउंसमेंट करूंगा अपने इसरो अकेडमी को लेकर, कुछ कोर्सेज को लेकर, ठीक है। तो उस लाइव सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, दिन में 11 बजे। याद रखिएगा, आज दिन में 11 बजे मैं फेसबुक पेज जो इसरो अकेडमी का है उससे लाइव आऊंगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो आज 2 अलग अलग राज्यों के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं कवर कर रहा हूं, जिसमें एक है कर्नाटका। तो कर्नाटका के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए क्या है। नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। अब देखिए नाटक से क्या है, कर्नाटक, यानी हम किस राज्य की बात कर रहे हैं, कर्नाटक की, ठीक है। कद्र करके, तो कद्र से क्या है, कद्रेमुख नेशनल पार्क। अब बात अगर आती कद्रेमुख नेशनल पार्क कहां पर, कर्नाटका में, ठीक है। अगला क्या है, सोमेश्वर। सोमेश्वर का मतलब क्या है, सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। सोमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, कर्नाटका में, ठीक। अब देखिए जरा यहां पर अभद्र, अभद्र को 2 भाग में बांट दिया, अ और भद्र। अ का मतलब क्या है, अंशी नेशनल पार्क, ठीक। तो अंशी नेशनल पार्क ये कहां पर, कर्नाटका में। और भद्र से क्या है, भद्रा नेशनल पार्क, ये भी कहां पर, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, तुंग। तुंग का मतलब क्या है, तुंग भद्रा नेशनल पार्क। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, भद्रा नेशनल पार्क अलग है और तुंग भद्रा नेशनल पार्क अलग है, जबकि दोनों कर्नाटका में है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कोई ऐसा तो नहीं कि एक ही है, 2 अलग अलग है, दोनों कर्नाटका में है, ठीक है। अच्छी बात यह है कि दोनों कर्नाटका में, ताकि आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, अब तुंग के बाद क्या था, बंदी। बंदी की अगर बात करें तो बंदी से क्या है, बांदीपुर नेशनल पार्क। ये एग्जाम में कई बार आ चुका है कर्नाटक का, बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बनेर। बनेर से क्या है, बनेर घाटा नेशनल पार्क, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बनेर घाटा नेशनल पार्क कर्नाटका में है। और अगला क्या है, नगर भेजा। नगर का मतलब क्या है, यहां पर
नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, नागरहोल नेशनल पार्क। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 8 नेशनल पार्क मैंने आपको बताया है, और वो 8 के 8 कहां पर, कर्नाटका में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अच्छे से कॉपी पे नोट करिए और उसे याद करिए, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखते हैं जरा। तो मैंने क्या लिखा, महान जादूगर गोगा तंसा अभयारण्य में चांदी देकर ताड़ की बोरी में नाग लाया। अब देखिए, महान से कहा है, महाराष्ट्र। ठीक, महान से मतलब किससे है, महाराष्ट्र। अच्छा, अगला क्या है, गोगा। गोगा का मतलब क्या है, गूंगामल नेशनल पार्क। ये कहां पर है, गूंगामल नेशनल पार्क, वो है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए, गूंगामल नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्या है, तंसा। तंसा का मतलब क्या है, तंसा, अच्छा पूरा ले लीजिए, तंसा अभयारण्य मतलब तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला क्या है, चांदी। चांदी से मतलब क्या है, चांदोली। ठीक, चांदोली नेशनल पार्क, ये कहां पर है, ये आपके महाराष्ट्र में। अब ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, चांदोली नेशनल पार्क। ठीक है, अगला क्या है, ताड़। ताड़ से मतलब क्या है, ताड़ोबा नेशनल पार्क। तो ताड़ोबा नेशनल पार्क भी कहां पर, महाराष्ट्र में। अगला क्या है, बोरी। बोरी से मतलब क्या है, बोरीवली नेशनल पार्क। अब बोरीवली वहां पर एक जगह भी है, तो ये आपको खुद ही नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बोरीवली नेशनल पार्क, ये कहां पर, ये महाराष्ट्र में। और अगला क्या था, नाग। नाग का मतलब क्या था, नागजीरा नेशनल पार्क। नागजीरा नेशनल पार्क भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो है नागजीरा नेशनल पार्क, ये भी आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये थे आज के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें इस मुहिम से, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हमारा प्रयास सफल हो और आप अपने उद्देश्य में सफल हो। अगर हमारे कंटेंट से कोई शिकायत है, हमारे तरीकों से कोई शिकायत है, तो कृपया हमसे कहें, और अगर आप इन सब चीजों से संतुष्ट हैं तो कृपया दूसरों से कहें। ठीक है, आज दिन में 11 बजे हमसे लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारे इसरो अकेडमी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। ठीक है, एक बात और मैं आपसे कह दूं, ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मैं जो आपसे मिलूंगा, वो अगर उस पेज को आपने लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक करिएगा, उसका भी लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं 11 बजे कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट और आज सभी रात से पर्दा उठाने के लिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।